नमरूद एक जालिम और मुतकब्बिर बादशाह था जिसका जिक्र इस्लामी, यहूदी और ईसाई रवायात में मिलता है। इस्लामी रवायात के मुताबिक नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बाबुल का हुक्मरान था। वो अपनी ताकत के नशे में चूर था और इस हद तक मगरूर हो चुका था कि खुदाई का दावा कर दिया था। वो अपनी रियाया को मजबूर करता था कि वो इसकी इबादत करें और इसे खुदा माने। नमरूद ने अपनी सल्तनत में बड़े बड़े माबद और इमारतें तामीर करवाईं और लोगों को बुत परस्ती में मुब्तला कर दिया। वो अपने आप को सबसे ताकतवर समझता था और किसी को भी अपने खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं देता था। जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा तो उन्होंने सबसे पहले अपनी कौम को शिर्क से रोका और उन्हें एक सच्चे खुदा की इबादत करने की दावत दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत बराह रास्त नमरूद के खिलाफ थी, क्योंकि वो खुद को खुदा कहलवाता था। चुनांचे नमरूद और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान कई बार गुफ्तगू हुई। एक मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में पहुंचे और इससे कहा कि मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। नमरूद ने अपने गुरूर में जवाब दिया कि मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। चुनांचे इसने दो कैदियों को बुलाया, एक को आजाद कर दिया और दूसरे को कत्ल कर दिया और कहा देखो मैं भी जिंदगी और मौत देने पर कादिर हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तो खुदा है तो इसे मगरिब से निकाल कर दुखा। इस पर नमरूद लाजवाब हो गया और उसके पास कोई जवाब ना था, मगर इसने अपनी सरकशी न छोड़ी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को झुठलाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने के लिए एक खास हिकमत अमली अपनाई। एक दिन जब सब लोग एक त्योहार मनाने के लिए बाहर गए हुए थे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौका देखकर तमाम बुतों को तोड़ दिया और सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया। जब लोग वापस आए और देखा कि उनके माबूद टूटे पड़े हैं तो वो हैरान रह गए। उन्होंने फौरन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनसे पूछा कि ये सब किसने किया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये सबसे बड़े बुत ने किया होगा, अगर ये बोल सकता है तो इससे पूछ लो। ये सुनकर लोग लाजवाब हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि बुत बोल नहीं सकते और ना ही हरकत कर सकते हैं। मगर नमरूद ने अपनी ताकत के गुरूर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला किया और उन्हें आग में जलाने का हुक्म दे दिया। नमरूद ने एक बहुत बड़ी आग जलाई और कई दिनों तक लकड़ियां जमा की गईं। जब आग भड़क उठी तो उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि कोई भी इसके करीब नहीं जा सकता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बड़ी मंजनीक में रखा गया और आग में फेंक दिया गया, मगर अल्लाह ताला ने अपने नबी को महफूज रखा और कुरान में इस वाक़ये को बयान किया कि हमने कहा ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। इब्राहीम पर यह एक अजीम मोजिज़ा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत आग से बाहर आ गए और ये देखकर नमरूद और उसके दरबारी हैरान रह गए, मगर उसके बावजूद इसने हिदायत कबूल ना की और अपनी सरकशी पर कायम रहा। नमरूद ने अपनी ताकत के ज़म में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को झुठलाया, मगर अल्लाह ताला ने एक मामूली मखलूक के जरिए इसे तबाह कर दिया। रवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने नमरूद और उसकी फौज पर मच्छरों की फौज मुसल्लत कर दी। लाखों की तादाद में मच्छर आए और उसकी फौज को हलाक कर दिया। एक मच्छर नमरूद के नाक में दाखिल होकर उसके दिमाग में जा पहुंचा। वो दिन रात अजियत में मुब्तला हो गया
اور اسے سکون تبھی ملتا جب کوئی اس کے سر پر ضرب لگاتا. یہی اذیت اس کی موت کا سبب بنی. ایک طاقتور بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا ایک معمولی مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا. نمرود کی کہانی ہمیں کئی اسباق سکھاتی ہے کہ غرور اور تکبر ہمیشہ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق بات کہنے میں کسی خوف کا مظاہرہ نہیں کیا، چاہے وہ نمرود جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے ہی کیوں نہ ہو. جو بھی اپنی طاقت پر مغرور ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا انجام ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہوتا. ہمیں اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے اور عاجزی اور تقوی اختیار کرنا چاہیے.